tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. इस क्वेश्चन में आपके पास एक टेंट है जिसका शेप कुछ ऐसा है जैसे किसी ने सिलेंडर के ऊपर कोनिकल टॉप को रख दिया हो। फिगर मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है। येलो कलर से मैंने सिलेंडर को ड्रॉ किया और इसके ऊपर जो कोनिकल टॉप है उसको मैंने वाइट कलर से ड्रॉ किया और ये पूरा फिगर टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, आपके पास इस सिलिंड्रिकल पोर्शन का हाइट गिवन है 2.1 मीटर, मतलब ये जो हाइट है वो 2.1 मीटर की इक्वल है और डायमीटर आपके पास है 4 मीटर। ये जो डायमीटर ये आपके पास 4 मीटर है, मतलब रेडियस हो जाएगा आपके पास 2 मीटर। और सिंस हमने इस सिलेंडर के ऊपर कोनिकल टॉप को रखा है, सरमाउंट किया, मतलब जो इस सिलिंड्रिकल पोर्शन का रेडियस है वही इस कोनिकल पोर्शन का भी रेडियस होगा, विच इज 2 मीटर। और क्या गिवन है आपको, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। इस टॉप का, कोनिकल टॉप का जो स्लैंट हाइट है जिसको L से डिनोट करते हैं, ये आपको गिवन है 2.8 मीटर। इतनी इंफॉर्मेशन से आपको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस पूरे टेंट को बनाने में कितने कैनवस की जरूरत पड़ेगी, उस कैनवस का एरिया आपको फाइंड करना है। आगे और भी है क्वेश्चन, पहले तो इतने पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। हम करेंगे क्या, लॉजिक आप समझ रहे होंगे। इस पूरे टेंट का जो भी एरिया होगा उतने ही एरिया का आपको कैनवस की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले इस टेंट का एरिया फाइंड कर लेंगे। कैसे, इस सिलिंड्रिकल पोर्शन के एरिया में हम इस कोनिकल पोर्शन के एरिया को ऐड कर देंगे। कोन का हम लेटरल सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है। लेट अस सी द सॉल्यूशन। हियर वी हैव सरफेस एरिया ऑफ द टेंट as surface area of cylindrical part plus lateral surface area of conical part, conical top भी लिख सकते हैं आप, ठीक। Now we know that surface area of cylinder is given by the formula 2 pi r(h) and lateral surface area of cone is given by the formula pi r(l). Substituting the values, we have 2 into 22/7 into सिलिंड्रिकल पार्ट का रेडियस आपके पास है 2 मीटर इंटू सिलेंडर का हाइट आपको गिवन है 2.1 मीटर प्लस अगेन कोनिकल पार्ट की बात करें अगर पाई के प्लेस पे 22/7 पुट करिए, रेडियस स्टिल रिमेनिंग सेम 2 मीटर क्योंकि हमने इस कोनिकल टॉप को सिलेंडर के ऊपर सरमाउंट किया। यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। इंटू स्लैंट हाइट आपको गिवन है 2.8 मीटर। एक्चुअली सारी वैल्यूज आपको गिवन है, सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है बस। अगेन कैलकुलेशन पार्ट में आपके लिए छोड़ता हूँ। जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 26.4 और सेकंड टर्म से आपको मिलेगा 17.6 और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनके एडिशन से आपको मिलेगा 44 और सिंस आपने एरिया फाइंड किया तो यूनिट होगा मीटर स्क्वायर क्योंकि सारे मेजरमेंट्स आपको मीटर में गिवन थे। सो द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट इज 44 मीटर स्क्वायर। एक पार्ट तो हमने कर लिया। आगे क्या बोल रहे हैं आपको, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। इस पूरे कैनवस का आपको कॉस्ट फाइंड करना है। अगर रेट 500 पर मीटर स्क्वायर है तो मतलब कैनवस का रेट आपको गिवन है, हर एक मीटर स्क्वायर एरिया के लिए आपको 500 रुपीज पे करना है। तो टोटल कैनवस के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा। आपने अभी अभी कैनवस का एरिया फाइंड किया 44 मीटर स्क्वायर, ठीक। आपको क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस, ये आपको गिवन है एज 500 रुपीज। नाउ यूनिटरी मेथड आपको याद होगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट 500 है तो 44 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट कितना होगा, यस 44 इंटू 500। नाउ लॉजिक आप समझ गए, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। चलिए यही लिख देता हूँ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवस फॉर मेकिंग द टेंट is
जो एरिया था 44 मीटर स्क्वायर इंटू कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर विच इज़ 500, और इन दोनों के प्रोडक्ट से आपको मिलेगा 22,000। सिंस आपने कॉस्ट फाइंड किया है तो यूनिट क्या होगा, रुपीज़। एक्चुअली नंबर है, ये रुपीज़ को यूनिट तो होता नहीं है। तो फाइनली कॉस्ट आपने फाइंड किया है 22,000 रुपीज़। तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ कैनवस required is 44 meter square and cost of canvas to make the tent is rupees 22,000. This completes our solution. Let us see the next question.